उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल हैं। आपने जो पीके ने नीतीश कुमार की आरक्षण नीति पर किया हमला। बोले नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति के लिए और चुनावी लाभ के लिए समाज में जातियों का वर्गीकरण किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जातियों का वर्गीकरण बदलना नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कर्पूरी जी के एनेक्सर 1 सूची में आज 23 नई जातियां जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि एनेक्सर 2 की जातियों को एनेक्सर 1 में डालना या एनेक्सर 1 की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। एनेक्सर में जातियों की सूची में राज्य सरकार बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के अनुसार राज्य सरकार सिर्फ ओबीसी, अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में नाम प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन दर्जा देना है या नहीं देना पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है। नीतीश कुमार ने सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं घोषणा की, उन्होंने ताती तत्वा समुदाय के अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार या कोर्ट के सामने गुहार नहीं लगाई। नतीजा यह हुआ कि ताती तत्वा जाति फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सूची में शामिल की गई। 3 जात के लिए आप क्या कहना? देखिए, हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जन सुराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल हैं। आपने जो 5 समाज की बात कही उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को एससी बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से एससी का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को एससी का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को एसटी बनाया गया था और वापस ईबीसी बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को एससी से हटाकर वापस ईबीसी बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है, और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था जो कर्पूरी जी का था, और जो आज एनेक्सर 1 है, उसमें करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई है। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को एससी या एसटी बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एससी को, ईबीसी को या ओबीसी को एससी या एसटी के दर्जे में डालोगे तो केंद्र से उसका अनुमोदन निश्चित जरूरी है, वो नहीं करा पाए। इसीलिए लोहार के केस में जिसको एसटी बनाया गया था फिर से ईबीसी बना दिया गया, कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से 5 समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने एससी बना दिया। लोग पंचायती राज का चुनाव एससी रिजर्व सीटों पर लड़े और वो सब चीज बर्बाद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के समक्ष इन्होंने जरूरी दस्तावेज नहीं रखे, उन जातियों के साथ धोखा हुआ है। अब वो जाति जो है वो आंदोलित है। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूले, और कर लिए हैं तो धन्यवाद। विज्ञापन और खबर के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9661541694 पर संपर्क करें।